आज की कहानी एक औरत की है जिसका दिल और दिमाग इतने गहरे तस्वुरात से भरे हुए हैं कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया को एक सनसनीखेज पैगाम देने वाली है। वो ऐलान करती है कि क़यामत करीब है और हमें अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो जो सबको क़यामत की पेशगोइयां सुना रही है, अपने ही ख़ानदान के साथ कुछ ऐसा कर बैठती है कि क़यामत से पहले ही उनके लिए क़यामत आ जाती है। क्या करती है इस वीडियो में बताते हैं आपको। इस औरत का नाम डैनियल है और उसकी कहानी इतनी अजीब व गरीब है कि उसका हर लफ्ज़ एक सवाल बन जाता है। डैनियल इल्म नजूम की पैरोकार है और 1 लाख से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं ट्विटर पे, जिसको अब एक्स कहते हैं। इसके पैरोकारों का एक बड़ा हल्का उसके हर लफ्ज़ पर मुकम्मल तौर पे यकीन करता है, उसकी बातों को सच मानता है। एक दिन जब डैनियल अपनी मामूल की सितारों की पेशगोई कर रही थी तो अचानक वो एक ऐसी अलामत देखती है जिसने उसके अंदर खौफ की एक लहर दौड़ा दी थी। वो देखती है कि आने वाले महीनों में सूरज ग्रहण होने वाला है और उसको ये यकीन हो जाता है कि सूरज ग्रहण क़यामत की अलामत है। डैनियल अपनी इस दरियाफ्त को अपने पैरोकार तक पहुंचाने के लिए बेचैन हो जाती है। वो फ़ौरन ट्विटर पर आती है और अपनी पैरवी करने वाली कम्युनिटी को खबरदार करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि क़यामत अब आने ही वाली है। ये सूरज ग्रहण एक रूहानी जंग की निशानी है और हमें इसके असरात से बचने के लिए हर मुमकिन एहतियात करनी चाहिए। इसके साथ साथ वो अपने पैगामात में ऐसे जुमले लिखती है जो बज़ाहिर जादुई मंत्र की तरह महसूस होते हैं। डैनियल अपने बॉयफ्रेंड जेलन और अपनी 2 बेटियों के साथ रहती है। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 9 साल जबकि छोटी बेटी की उम्र सिर्फ 8 माह है और डैनियल और जेलन तकरीबन 3 साल से एक साथ रह रहे हैं। इन दोनों के ताल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सूरज ग्रहण करीब आता जाता है इनके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों आने वाले दिनों की हकीकत से इतने खौफजदा और परेशान हो चुके थे कि हर बात पर लड़ने लगे थे। डैनियल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। वो हालात के असरात से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर उसकी हर तदबीर नाकाम साबित हो रही थी। ग्रहण से एक रात पहले उसने एक माहौल तैयार करने के लिए अजीबो गरीब तरीका अख्तियार किया। वो मोमबत्तियाँ जलाती है, काले पंख लेके आती है और टैरो कार्ड्स के ज़रिए किसी ताकतवर रूहानी अमल में मसरूफ़ हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद उसके अंदर की खौफ की जो लहर है वो कम होने की बजाय बढ़ रही है। चीज़ें उसके लिए मज़ीद मुश्किल होती जा रही थीं और इसी रात को वो और जेलन आपस में तू तकरार करने लगते हैं। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो जाती है कि पूरा मोहल्ला सुन सकता था। वो दोनों एक दूसरे पर चीखते हैं और बात इतनी बिगड़ जाती है कि वो एक दूसरे पर हमलावर होते हैं और मामला मार कुटाई तक जा पहुंचता है। फिर एक लम्हे में गुस्से की शिद्दत और तशवीश की वजह से डैनियल ने एक ऐसी हरकत की जो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके ख़ानदान के लिए एक ना भूलने वाले दुख का सबब बन गई। डैनियल ने लड़ाई के दौरान एक चाकू उठाया और बगैर किसी झिझक के उसे सीधा जेलन के सीने में घोंप दिया। इस सफाकना हरकत के बाद खून का एक फवारा फूट पड़ा। इससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात ये थी कि उसकी 9 साला बेटी ये सब कुछ देख रही थी और वो शदीद खौफ में मुब्तला हो गई थी। जेलन को मारने के बाद डैनियल उसको अपने अपार्टमेंट की इमारत के सामने वाले दरवाजे से निकाल कर नीचे लिफ्ट तक ले जाती है, जैसे वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जब वहाँ खड़े होकर वो लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी तो उसके ख्यालात बदल जाते हैं। वो जेलन की बॉडी को वापस घसीट कर अपने अपार्टमेंट में ले आती है और उसे किचन में ही छोड़ देती है। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर गाड़ी में बिठाती है और तेज़ी से वहाँ से निकलती है। वो इतनी जल्दी में थी कि घर का दरवाज़ा खुला छोड़ गई और बाहर से निकलते वक्त भी इमारत के साथ उसकी गाड़ी टकरा जाती है, मगर फिर भी वो तेज़ी से फ्रीवे की तरफ बढ़ती है। फ्रीवे पर गाड़ी चलाते हुए अचानक डैनियल की हरकत अजीब हो जाती हैं। वो गाड़ी को स्लो करती है, रोकती है और दरवाज़ा खोलती है और साथ ही वो गुस्से से अपनी बेटी से कहती है कि अपनी बहन के साथ वो गाड़ी से बाहर निकल जाए, मगर उसकी 9 साला बेटी बाहर निकलने से इनकार कर देती है।
वो बहुत खौफजदा थी क्योंकि उसने अपनी माँ का एक खौफनाक रूप देख लिया था जब उसकी आंखों के सामने उसने जैलन को मारा था। जब डैनियल बेटी को गाड़ी से निकलने का कहती है तो ये लम्हा शदीद ड्रामाई था क्योंकि माँ का इज़्तिराब और बेटी का खौफ दोनों नुमायां थे। डैनियल ने इंतहाई कदम उठाते हुए अपनी दोनों बेटियों को ज़बरदस्ती चलती गाड़ी से बाहर धकेल दिया। इसकी दोनों बेटियां उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठकर सफ़र कर रही थीं। बच्चों को बाहर धकेलने के बाद डैनियल ने गाड़ी को तेज़ी से चलाया और वो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। फिर किसी नामालूम वजह से उसने गाड़ी को सड़क के अतराफ में लगे एक दरख्त से टकरा दिया। इसी दौरान पुलिस को शहरियों की जानिब से हंगामी कॉलें मसूल हो रही थीं जिनमें बताया जा रहा था कि एक छोटी सी लड़की को फ्री के वे के किनारे ज़ख्मी हालत में देखा गया है। पुलिस फौरी तौर पे हरकत में आती है और कुछ लोग मौका पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने एक 9 साल लड़की को शदीद ज़ख्मी हालत में पाया। वो किसी न किसी तरह ट्रैफिक से बचकर सड़क के एक किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गई थी। इस मासूम की हालत ने सबके दिल दहला दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से उसकी 8 माह की बहन उसकी तरह खुशकिस्मत नहीं थी। वो न सिर्फ फ्रीवे पर गिरकर अपनी जान गंवा बैठी बल्कि उसके बारे ना ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसी वक्त रिस्पॉन्डर्स ने देखा कि डैनियल की गाड़ी एक दरख्त से टकराकर बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी थी। गाड़ी की हालत देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि डैनियल इस हादसे से ज़िंदा नहीं बची, लेकिन पुलिस के पास उस वक्त तक कोई ऐसा सुराग नहीं था जो इन दो खौफनाक वाक़यात को आपस में जोड़ सकता या इनको कनेक्ट कर सकता। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। डैनियल की इमारत में एक जो पड़ोसी है उसका वो इत्तफाकन बाहर निकला। उसने एक खूनी लकीर देखी जो सीधी डैनियल के अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। तजस्सुस और खौफ के आलम में वो अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। डैनियल जल्दी में अपने इस अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद नहीं करके गई थी। जैसे ही पड़ोसी ने घर के अंदर झांका तो वहाँ पर उसने एक खौफनाक मंजर देखा। किचन के फर्श पर जैलन की लाश थी और हर तरफ खून फैला हुआ था। पड़ोसी ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी और चंद ही लम्हों में पुलिस मौका पर पहुंच गई। जब उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए और तमाम हालात को जोड़ना शुरू किया तो उनके सामने एक अलमनाक और लर्जा खेज हकीकत आश्कार हुई। उन्हें एहसास हुआ कि डैनियल ने न सिर्फ अपने शौहर को हलाक किया बल्कि अपने बच्चों के साथ भी उसने बहुत बड़ा सलूक किया। ये कहानी हमें सबक देती है कि जिस्म के साथ साथ दिमागी सेहत का भी ख्याल रखें। जब दिमागी सेहत के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो ये ना सिर्फ एक फ़र्द बल्कि पूरे ख़ानदान और मुआशरे को भी तबाही के दहाने पर ले जा सकती है। दिमागी सेहत नज़र नहीं आती, लेकिन इसको परखें ज़रूर, इस पर नज़र ज़रूर रखें। ये ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते।